सभी गुरुमुख प्रेमियों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। आज के इस जिज्ञासु सीरीज़ के वीडियो में हम आप सभी गुरुमुख प्रेमियों की जिज्ञासाएं, शंकाएं एवं जितने भी सवाल एक गुरुमुख प्रेमी के मन में उठते हैं वे सभी हम पूज्य महात्मा जी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे एवं उनसे विनम्र निवेदन करेंगे कि वे हम सब गुरुमुख प्रेमियों की जिज्ञासाओं को शांत करें एवं अपनी मुखवाणी से सभी शंकाओं का समाधान सहज रूप से बतलाएं। अब हम पूज्य महात्मा जी को निवेदन करते हैं एवं बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। महात्मा जी, पहली जिज्ञासा कुछ इस प्रकार है। महात्मा जी, अगर हम कभी सतगुरु को भोग लगाना भूल जाएं या कोई घर या बाहर के काम में कोई नियम नहीं निभा पाएं तो हमें क्या करना चाहिए? श्री सतगुरुदेव महाराज जी, श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही महाराज जी एक गांव से दूसरे गांव कृपा कर रहे थे। तो गर्मी का समय था। एक पेड़ के नीचे महाराज जी थोड़ी देर विश्राम के लिए रुके। पास में एक कुआं था। कुएं पर 2-4 स्त्री जल भरने के लिए आई। जब जल भरकर जाने लगी, एक स्त्री के मन में ख्याल आया कि संत महापुरुष विराजमान हैं, मैं मत्था टेक। जब श्री चरणों में गई, मत्था टेका, चरणों में विनय की, प्रभु आपकी आज्ञा हो, दोपहर का समय है, कुछ भोजन ले आओ। महापुरुषों ने फरमाया, हमें अभी जरूरत नहीं। उन्होंने फिर विनय की, प्रभु गर्मी है, आपकी मौज हो तो मट्ठा ले आओ। महाराज जी ने उसकी विनय को स्वीकार किया, हुक्म दिया, जाओ ले आओ। लेकिन जब वो घर मट्ठा लेने गई तो घर के कामों में मट्ठा ले जाना भूल गई। कुछ देर के बाद ख्याल आया कि मुझे मट्ठा ले जाना था। जल्दी जल्दी बर्तन लिया, मट्ठा लिया, श्री चरणों में उपस्थित हुई। विनय की, महाराज जी घर के कामों में मुझे मट्ठा लाने में कुछ विलम्ब हो गया। महापुरुषों ने फरमाया कि गुरुमुख, दुनिया के कामों में अपने असली काम को भुलाना नहीं। महाराज जी ने अपने वचनों में फरमाया कि अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। कि दुनिया के जितने काम हैं, महापुरुष कहती है तेरे अपने नहीं। तेरा अपना काम है, असली काम है तो संतों की संगत में हरि का भजन है। महापुरुषों के सुंदर वचन है कि सभे गल्ला विसरण, इको गल विसर न जाओ। कि धंधा सब जलाए के, गुरु नाम दिया सज सुआ। आशा सभे लाए के, इकास कमाओ। जिन्ना सतगुरु सेवियां, तिन्ना अगे मिलियां थाओ। कि महापुरुषों ने फरमाया कि गुरुमुख, दुनिया के कामों में अपने काम को भुलाना नहीं। अपना असली काम है तो संतों की संगत में हरि का भजन है। तो गुरुमुखों, महापुरुषों संसार में आते हैं तो हमें भूली हुई बात को याद कराते हैं। संतों ने, महापुरुषों ने लिखा कि भूले सिख गुरु समझावें, ओझड़ जान दे मार्ग लावे। तिस गुरु सेव करो दिन राति, दुख भंजन संग सखाता है। कि महापुरुष दुनिया में आते हैं तो जीवों को भूली हुई बात को याद कराते हैं। दूसरी जिज्ञासा, क्या गंगा जल में बार बार डुबकी लगाने से सारे पाप
धुल जाते हैं। श्री श्री 108 श्री तीसरी पातशाही महाराज जी के बड़े सुंदर वचन हैं। एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा है, उसे हम गंगा जल का स्नान कराएं, रेशमी कपड़े में लपेटें और सोने की डब्बी में रखें। 6 महीने के बाद निकालें तो उसकी कुछ कीमत बढ़ती नहीं। वो तो लोहा है, लोहे का टुकड़ा है। महापुरुषों ने फरमाया इसी तरह ये इंसान का जीवन है, ये भी एक मिट्टी का पुतला है। इसको हम कितना स्नान कराएं, कितने रेशमी कपड़े पहनाएं, कितने सोने के बंगले में बिठाएं, लेकिन महापुरुष फरमाते ये तो लोहे का टुकड़ा है, मिट्टी है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। इससे महापुरुष फरमाते काम ले ले। वो कौन सा काम है? वो मालिक का भजन है, जिससे तेरी आत्मा का कल्याण है। अगली जिज्ञासा, श्री आनंदपुर दरबार में जाकर हमें सेवा का लाभ तो प्राप्त करना ही चाहिए, लेकिन कोई नई संगत अगर पहली बार श्री दरबार में जाएं और उन्हें पहुँचते ही सेवा दे दी जाए तो उनके मन में शंका या सवाल उठते हैं। उनके मन को शांत कैसे किया जाए? महाराज जी का समय था, 2-4 प्रेमी श्री आनंदपुर दर्शन करने आए। जब श्री आनंदपुर पहुँचे तो एक महात्मा जी उनके पास आए और फरमाया कि गुरुमुखो चलो सेवा पर। उसमें 2 गुरुमुख नए थे, 2 पुराने। जो नए गुरुमुख थे अपने साथियों से कहने लगे कि भाई कहाँ जाना है, अभी तो हम आए हैं, किसी ने चाय पानी पूछा नहीं। तो पुराने भगत कहने लगे भाई यहाँ आए हैं तो सेवा करेंगे, सेवा का लाभ उठाएंगे। दोनों प्रेमी चल दिए, सेवा की, अच्छा लगा। लेकिन जब रात्रि को श्री दर्शनों में, श्री चरणों में पहुँचे तो जो नए सज्जन थे चरणों में विनय करने लगे, प्रभु हमारे मन में एक शंका है। महाराज जी ने फरमाया कि गुरुमुखो बोलो। तो प्रेमी कहने लगे, महाराज जी कोई किसी के घर जाता है, चाय पानी पूछता है, हम आपके घर आए, अभी किसी ने चाय पानी पूछा नहीं। एक संत आए, कहने लगे चलो गुरुमुखो सेवा पर, चलो गुरुमुखो सेवा पर। तो महाराज जी ने फरमाया कि गुरुमुख तुम्हारी जो बात है वो बिल्कुल सही है। कोई किसी के घर जाता है, अच्छा खाने पीने को देते। तो महापुरुषों ने फरमाया कि गुरुमुख श्री गुरु दरबार की भी घर अच्छी में अच्छी चीज है। तो महाराज जी ने फरमाया वो सेवा है, और वही हमारे महात्मा जनों ने आपको दी है। तो गुरुमुखो ये हमारे कितने अवभाग हैं, हमें भी श्री गुरु दरबार की ऊंची और सच्ची सेवा का सुअवसर मिला है। रोज हम महापुरुषों के मुखारबिंद से वचन श्रवण करते हैं कि सेवा करत होय ने कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। कि जो गुरुमुख निष्काम भाव से गुरु दरबार की सेवा करता है उसे मालिक की प्रसन्नता मिलती है। केवल मालिक की प्रसन्नता नहीं, वो मालिक को पा जाता है। तो गुरुमुखो हमें भी संतों ने लिखा कि सेवा गुरु दरबार की खुश नसीब पाते हैं, नेक नाम ले जीवन सफल कर जाते हैं। कि गुरु दरबार की सेवा जीवों को बड़े भागों से मिलती है, और जो सेवा करता है वो अपना जन्म सफल कर जाता है, अपनी आत्मा का कल्याण कर जाता है। अगली जिज्ञासा, क्या दुनिया के काम करना, घर चलाना, व्यवसाय, जॉब इत्यादि
सब व्यर्थ है मनुष्य के लिए। सांप भी मर जाए लाठी ना टूटे। कि महापुरुष हमें दुनिया में रहने की मना नहीं कर रहे, काम करने की मना नहीं कर रहे। महापुरुष फरमाते हैं कि दुनिया में रहो मना नहीं, काम करो मना नहीं, लेकिन अपने काम को भूलो नहीं। महापुरुषों ने लिखा कि रहो जग में, रखो सुरती गगन में, रंगो मन अपना भक्ति की लगन में, रहो जैसे जहाँ जी हो तुम्हारा, मगर गफलत ना हो हरि के भजन में। कि महापुरुष फरमाते हैं गुरुमुख जहाँ रहें जैसे रहें मना नहीं, लेकिन हम नियम की पालना करें तो महापुरुष हमारा जिम्मा लेते हैं, गुरुमुख का बेड़ा पार है। तो गुरुमुखो ये महापुरुषों ने हमारे लिए भक्ति के बड़े 5 सुगम साधन दिए। हम रोज सुबह शाम श्री आरती पूजा का लाभ लें, गुरु दरबार की हिच्चित से सेवा का लाभ लेते रहें, महापुरुषों के दर्शन सत्संग का हम लाभ लें। और आज हमें महापुरुष हिदायत दे रहे हैं, हर गुरुमुख 2 घंटा भजन करें। एक साथ ना हो, 2 बार हो, 2 बार ना हो, 4 बार हो। तो हम महापुरुषों के वचनों का पालन करते हुए, संतों ने महापुरुषों ने लिखा कि सब सुख गुरु वचनन माही, सहजो शिष जो बिसरे नाही। कि दुनिया के सारे सुख हैं तो महापुरुषों के वचनों में। तो गुरुमुख महापुरुषों के वचनों को हृदयंगम करते हुए, नियम की पालना करते हुए, महापुरुषों की प्रसन्नता को भी प्राप्त करते हैं, अपना ये जीवन सफल बनाते हैं। आदरणीय महात्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमारी सभी जिज्ञासाओं का बड़े ही सरलता पूर्वक अंत किया है और हमें भक्ति मार्ग के पथ पर अग्रसर किया है। एक बार पुनः आदरणीय महात्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं कोटि कोटि प्रणाम। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दाता तेरी भक्ति का सुख है निराला, अमृत पीवे कोई भागा वाला, अमृत पीवे कोई भागा वाला। दाता तेरी भक्ति का सुख है निराला, अमृत पीवे कोई भागा वाला, अमृत पीवे कोई भागा वाला। प्रभु तेरे दर पे जो आए सवाली, प्रभु तेरे दर पे जो आए सवाली, आशाएं मिट जाए मन की सारी। प्रभु भक्ति में होवे मन मत वाला, अमृत पीवे कोई भागा वाला, अमृत पीवे कोई भागा वाला। प्रेम का दीपक प्रेम की बाती, प्रेम का दीपक प्रेम की बाती, जगमग जोत जगे जगे दिन राती। मन मंदिर में होवे उजियारा, अमृत पीवे कोई भागा वाला, अमृत पीवे कोई भागा वाला। दासन दास जिसे मिला ये सहारा,
भव सागर से हो पार उतारा, कृपा करे सदा दीन दयाला, अमृत पीवे कोई भागा वाला, अमृत पीवे कोई भागा वाला। दाता तेरी भक्ति का सुख है निराला, अमृत पीवे कोई भागा वाला। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी। हम आनंदपुर धारा SSGN के माध्यम से श्री आनंदपुर दरबार के सत्संग, स्वामी जी के प्रवचन, भजन, संतों की वाणी सभी गुरुमुख प्रेमियों तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आप सभी गुरुमुख डेली सत्संग और भजन का पूरा लाभ ले सकें। और इसके साथ ही आप संतों की वाणी अपने हर गुरुमुख साथी, गुरुमुख प्रेमी के साथ शेयर कर दें, ताकि सभी आनंदपुर रूपी डोर के साथ जुड़े रहें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।